सो हेलो 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, हो जाओ तैयार क्योंकि जो चीज आपसे हमने प्रॉमिस की थी वो मैं फाइनली लेकर आ गया हूं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रिवीजन क्रैश कोर्स यानी आरसीसी वीडियो की। पता है ना कि लास्ट में आपका जो भी फाइनल एग्जाम्स है उसके जो आखिरी के 3-4 चैप्टर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और उसमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम कराते हैं। तो आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसा बेहतरीन वीडियो जिसमें वन शॉट तरीके से चैप्टर 12 7th मैथ्स का पेरीमीटर एंड एरिया, इसको हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे और इसमें से जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ वही कराने वाला हूं। ध्यान से देखना, आपका एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और उसको प्रैक्टिस करके लिख लेना। और प्रैक्टिस जितना अच्छा करोगे उतना आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स निकालने की संभावना रहेगी। और एक मेरी तरफ से एक बोनस टिप देना चाहता हूं, एक आपको सजेशन और एक टिप्स देना चाहता हूं। ये है कि अगर आपको इस पूरे चैप्टर को देखना है तो सिंपली खाली यूट्यूब पे सर्च बटन होता है, जाके टाइप कर दो 7th मैथ्स चैप्टर 12 पेरीमीटर एंड एरिया बाय JR ट्यूटोरियल्स। तो अगर आपको हर एक प्रैक्टिस सेट के हर एक एग्जांपल्स को डिटेल में स्टडी करना है, ऐसा वन शॉट वाला नहीं देखना है, प्रॉपर लेक्चर बाय लेक्चर वीडियो देखना है जिसमें हर एक क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कराया है, तो जरूर से आप सर्च करके जाके देख सकते हो। या तो प्लेलिस्ट भी हमने बना रखा है तो प्लेलिस्ट में भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे। लेकिन ये जो आरसीसी वाले वीडियोस होते हैं ये ऐसे वीडियोस होते हैं जो 15-20 मिनट के अंदर अंदर आपको एक पूरे चैप्टर को रिवाइज करा देते हैं, यानी थोड़ा फास्ट होते हैं और उसमें से सब क्वेश्चन नहीं कराते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट है वही कराते हैं। लेकिन अगर आपको पूरा देखना है तो आप जरूर से हमारे लेक्चर वीडियो देख सकते हो, जैसा मैंने बोला। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या होता है ये चैप्टर। जैसे पेरीमीटर की अगर हम बात करते हैं, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, देखो कोई भी शेप का पेरीमीटर का मतलब होता है उसके पूरे जितने भी साइड्स हो सकते हैं उसको पूरा एक साथ अगर कंसीडर किया जाए तो उसको हम पेरीमीटर कहते हैं। करेक्ट है, सिंपल है, ओके, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है एकदम अच्छी तरीके से, ओके, एकदम अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। तो जैसे स्क्वायर है तो स्क्वायर का क्या हो जाएगा पेरीमीटर। जैसे मान लो अगर मैंने यहां से इसको कट किया तो ये पूरा खुल जाएगा, एक सीधी लाइन हो जाएगी। तो इस पूरी सीधी लाइन की क्या एरिया आएगी या फिर क्या उसका लेंथ आएगा, लंबाई कितनी आएगी, वही होता है पेरीमीटर। मतलब ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड, चारों साइड को प्लस कर दूंगा तो पेरीमीटर आ जाएगा। तो इसके लिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला याद रखना, बस ये फॉर्मूले का ही खेल है। इस पूरे चैप्टर में अगर आपको फॉर्मूला आता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा स्क्वायर का पेरीमीटर। तो 4 मल्टीप्लाई बाय साइड आपको मिल जाएगा। दूसरा है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि अगर आप रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना चाहते हो तो उसमें 2 लेंथ होता है और 2 ब्रेथ होता है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ कर दो, ये फॉर्मूला है। तो ये 2 फॉर्मूले आपको याद रखना है। और एक तीसरा फॉर्मूला है सर्कल का। तो सर्कल का भी पेरीमीटर निकालना है तो उसका फॉर्मूला है 2 मल्टीप्लाई बाय पाई। पाई का मतलब आप जानते हो, पाई का वैल्यू होता है 3.14 या तो 22/7 होता है। पाई का वैल्यू कांस्टेंट होता है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय उसका रेडियस, ये 2 पाई आर इसका फॉर्मूला होता है। ये 3 फॉर्मूले जिस भी बच्चों को याद रहेगा इस पूरे चैप्टर में वो धमाका कर देंगे, क्योंकि बहुत ईजी चैप्टर है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं फटाफट से कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को कराना। जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर डबल, यानी कि लेंथ और ब्रेथ किसी रेक्टेंगल का अगर हम डबल करते हैं तो हाउ मेनी टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल विल बी द न्यू रेक्टेंगल। मतलब कितने गुना होगा जो हमारा न्यू रेक्टेंगल का पेरीमीटर आएगा वो ओल्ड वाले रेक्टेंगल से कितने गुना ज्यादा रहेगा। तो सिंपल है, पहली बात तो ओल्ड रेक्टेंगल मतलब लेंथ और ब्रेथ के हिसाब से हम लोग को फॉर्मूला पता है कि पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। ये हमारा फॉर्मूला है, करेक्ट है, 2L + B। अब अगर आगे बोलता है कि हम रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ को डबल कर देते हैं तो लेंथ और ब्रेथ डबल हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 मल्टीप्लाई बाय L + B। तो L मेरा 2L हो जाएगा और B जो हो जाएगा वो 2B हो जाएगा, मतलब 2 से मल्टीप्लाई आएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय L 2L हो गया और B मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 2B। तो हमारा एक नया फॉर्मूला आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2L + 2B, जिसमें से 2 कॉमन है तो मैंने 2 बाहर निकाल दिया। ये 2 पहले से ही था, इसके अंदर से भी 2 साथ में है तो 2 कॉमन निकाल दिया, अंदर बचेगा L + B। और ये 2 मल्टीप्लाई बाय L + B ये क्या होता है आपका पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल, यानी पेरीमीटर ऑफ न्यू रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय ये पूरा क्या है पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो न्यू रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर आया है वो ओल्ड रेक्टेंगल का मल्टीप्लीकेशन है 2 टाइम्स, यानी डबल है। तो हम बोल सकते हैं कि द पेरीमीटर ऑफ न्यू रेक्टेंगल इज ट्वाइस मतलब डबल द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ओल्ड रेक्टेंगल। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आता है। कभी कभी 3 गुना करने के लिए भी आता है ये क्वेश्चन, देखो ट्रिपल करके आता है तो 3 गुना करना होता है, बहुत सिंपल होता है। तो ये क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेना, बहुत ईजी क्वेश्चन होता है। फिर ये क्वेश्चन आता है, आपको बोला रहेगा कि एक शेप है, ये प्लेग्राउंड है, इस प्लेग्राउंड का आपको एरिया माफ करना पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर क्या मैंने क्या मतलब सिखाया था, पेरीमीटर मतलब ये पूरे साइड का प्लस करना। तो ये 10 है, ये 15 है, ये 5 है, ये 15 है, ये 15 है और ये पूरा 30 है। सबको एक साथ लिख के प्रैक्टिस कर लो, मतलब प्लस कर लो, आपका फाइनली आंसर आ जाएगा 90 मीटर। बहुत ईजी है। तो ये क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कर लेना, बहुत अच्छी तरीके से मैंने यहां पे आपको समझा दिया है। ठीक है ना, क्लियर है, ओके। अब यहां पे देखो एरिया, एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर।
तो जैसे हमने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर सीखा निकालना, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या था, दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय साइड था। वैसे ही रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या था, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ था। वैसे हमें एरिया निकालना है स्क्वायर का, रेक्टेंगल का या फिर सर्कल का। तो याद रखना एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। जो भी साइड रहेगा, पहली बात तो पूरे स्क्वायर में हर साइड की वैल्यू सेम होती है, चारों साइड सेम होता है, तो साइड का स्क्वायर कर दो, यानी साइड मल्टीप्लाई बाय साइड कर दो, यानी 4 सेंटीमीटर दिया है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। जो भी वैल्यू आएगा वो आपका एरिया ऑफ स्क्वायर होगा। और रेक्टेंगल के लिए होता है उसके लेंथ को उसके ब्रेड्थ के साथ मल्टीप्लाई कर देना, यानी L मल्टीप्लाई बाय B होता है उसका फॉर्मूला। तो ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है, एरिया का भी और पेरीमीटर का भी। किसके लिए, स्क्वायर के लिए और रेक्टेंगल के लिए, ठीक है ना, ये दो चीज याद रहेगा। अब इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है, इजी इजी पूछते हैं। जैसे इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 12 सेंटीमीटर, मतलब मान लो कि आपको कोई स्क्वायर दिया है और स्क्वायर का जो साइड है वो 12 है, मतलब हर जगह 12 होगा, उसका चारों साइड सेम होता है ना स्क्वायर में, तो इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सभी लोग जानते हैं, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, यानी साइड का स्क्वायर, यानी 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये यूनिट होता है, यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, ये आपने लिख के दिखा दिया। उसी प्रकार रेक्टेंगल के लिए भी पूछता है, देखो कि इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 15 सेंटीमीटर, मतलब एक रेक्टेंगल आपको दिया हुआ है, इसमें लेंथ आपका 15 सेंटीमीटर, तो ये 15 है तो लेंथ, दोनों लेंथ होते हैं 15 सेंटीमीटर हो गया, और ब्रेथ चौड़ाई कितना है 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा। इसका एरिया निकालना है, तो कैसे निकालते हैं फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ, 15 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी 75 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कितना आसान और कितना इजी क्वेश्चन होता है ये आप खुद देख के यहां पे बता सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन होता है। अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लेता है आपको कि रेक्टेंगल का एरिया जो है वो दिया है, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया है और आपको बोल रहा है उसका लेंथ जो है 17 सेंटीमीटर है और पेरीमीटर निकाल के बताओ। तो पहले दिमाग लगाओ, एरिया दिया है मतलब एरिया पता है, आपको लेंथ पता है लेकिन ब्रेड्थ नहीं पता, तो पहली बात तो हम ब्रेड्थ निकालेंगे और एक बार ब्रेड्थ पता चल गया तो उसके बाद हम पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा के 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ करके पेरीमीटर भी निकाल लेंगे। तो इन शॉर्ट मेनली क्या निकालना है हम लोग को, पेरीमीटर, लेकिन पेरीमीटर निकालने के पहले हमें ब्रेड्थ निकालना पड़ेगा क्योंकि वो जरूरी है, ब्रेड्थ के बिना पेरीमीटर भी नहीं निकलेगा। तो हमने देखा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल 102 दिया है और हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 102 जो दिया है वो लिखा, इज इक्वल टू लेंथ लिखा 17, ब्रेथ हमें पता नहीं है, तो ब्रेथ निकालने के लिए 17 जो मल्टीप्लाई में है 102 के पास जाके डिवाइड कर देगा, यानी 102 डिवाइड बाय 17 इज इक्वल टू ब्रेथ का वैल्यू आएगा, यानी b इज इक्वल टू डिवाइड किया तो 6 आ गया, 17 6 102 होता है, तो b का वैल्यू यानी ब्रेथ का वैल्यू आ गया 6 सेंटीमीटर। अब हमें ब्रेथ मिल गया रेक्टेंगल का 6 सेंटीमीटर, तो हम पेरीमीटर निकालने के लिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ कर सकते हैं। तो क्या होता है 2l प्लस b, तो l का वैल्यू 17 है, पता ही है पहले से ही दिया हुआ था, और ब्रेथ का वैल्यू अभी अभी निकाला 6, दोनों को प्लस किया 23 मल्टीप्लाई बाय 2 किया 46 सेंटीमीटर जो है वो वैल्यू आ गया। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस एग्जाम में आपको देखने मिलेंगे, जरूर से प्रैक्टिस करना, मैं आपको एक गारंटी देता हूं भाई इन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे। बहुत इजी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं और इतने इजी कि आप सोच भी नहीं सकते। समझ में आया, समझ में आया बच्चा, कितना इजी क्वेश्चन है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब आ जाता है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। इसको देखो, ये क्वेश्चन को देखो, मतलब क्वेश्चन नहीं मतलब ये टॉपिक को देखो। इसमें क्या होता है कि आपको ना राइट एंगल ट्राइंगल दिया रहेगा, मैंने आपको 10 बार बता चुका हूं। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब क्या होता है कि जिसमें दो साइड मिला के एक 90 डिग्री का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें ये एक साइड है P, ये एक साइड है Q और ये एक साइड है जो भी रहेगा उसका नाम, और एक 90 डिग्री का बनता है। तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला मैंने इसके पहले भी अगर आपने पढ़ा होगा तो मैंने आपको बताया था हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस इंटू हाइट कर देने का। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी ट्राइंगल जहां पे बैठा है ये उसका साइड जो है, ये वाला साइड ये उसका बेस है और ये जो खड़ा है ये उसका हाइट है। तो आपको अगर फॉर्मूला निकालना है तो आपको बस मतलब आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है ऐसे वाले ट्राइंगल का। ये ऐसा भी दिख सकता है, ऐसा भी दिख सकता है, ऐसा भी दिख सकता है, ऐसा भी दिख सकता है। बस एक ही चीज याद रखना, कोई भी ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं पहचानोगे कैसे, कोई भी दो साइड एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगे, सीधे रहेंगे। देखो ये दोनों एक दूसरे को सीधे है, ये सीधे है, ये सीधे है, ये सीधे है, तो कहीं पे भी 90 डिग्री एंगल का फॉर्मेशन होता है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल है। वो कैसा भी दिख सकता है, टेढ़ा मेढ़ा ऐसा भी दिख सकता है, ठीक है ना, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल हुआ ना, ये 90 डिग्री बन रहा है। तो राइट एंगल ट्राइंगल अगर है तो बस कुछ नहीं करना है, आपको बस हाफ मल्टीप्लाई बाय जहां पे उसका बेस है, जहां पे वो बैठा है, बेस और उसकी हाइट दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, आपका वैल्यू आ जाएगा। इतना सिंपल है। तो चलो एग्जांपल सिखाता हूं आप लोग को, बहुत ईजी है, ठीक है ना। देखो ये वाला देखो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद बेस 4.8 सेंटीमीटर, हाइट 3.6 सेंटीमीटर। मतलब एक ट्राइंगल है, ठीक है ना, एक ट्राइंगल है, बना दिया, एबीसी नाम रख लिया अपने मन से। उस ट्राइंगल में बेस जो है 4.8 सेंटीमीटर है, मैंने अपने मन से एबीसी नाम दे दिया। तो बेस आपका 4.8 है जिसके ऊपर बैठा है, तो मतलब बीसी का वैल्यू 4.8 सेंटीमीटर दिया है उन्होंने बेस का वैल्यू।
तो लिख दिया मैंने बेस 4.8 सेंटीमीटर। हाइट उन्होंने बोल रखा है कि कितना है 3.6 सेंटीमीटर, तो मतलब ये जो हाइट होगी जिसका नाम ए बी है हाइट, वो मैंने ले लिया 3.6 सेंटीमीटर लिख दिया वहां पे। अब हमें इसका एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस कितना है 4.8 सेंटीमीटर डाल दिया 4.8, हाइट कितना है 3.6 डाल दिया, 2.4 जा कट गया, ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ गया, यूनिट जरूर लिखना सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होते हैं और आप खुद देख के यहां पे समझ पाओगे कि ये पेपर का जो लेवल आएगा आप लोग का 7th स्टैंडर्ड के मैथ्स का जो भी ये चैप्टर्स हैं ये बहुत इजी लेवल होता है, कोई भी बच्चा बिल्कुल आराम से आसानी से इसको समझ सकता है और सॉल्व करके दिखा सकते हैं। और मैं आपको जैसे मैंने बोला 10-15 मिनट के अंदर ये पूरा चैप्टर सिखा दूंगा, मतलब कोई बच्चे ने कभी चैप्टर ये पढ़ा नहीं है ना तो भी ये वीडियो देख के समझ जाएगा। और इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि यार ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने सभी साथी के दोस्त के साथ शेयर करना, बोलना यार ये 10-12-15 मिनट का वीडियो एक बार देख लेगा ना, तेरा सारा 7th स्टैंडर्ड का ये पूरा एरिया एंड पेरीमीटर चैप्टर जो है क्लियर हो जाएगा। और हमारे लेक्चर्स अगर आप देखोगे तो और डिटेल में क्लियर होगा। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि JR ट्यूटोरियल से जो पढ़ता है वो टॉप करता है, कंसेप्ट भी स्ट्रांग होता है, प्रैक्टिस भी हो जाता है और बेस्ट मार्क्स भी आते हैं, रिजल्ट भी आता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से। ये एक क्वेश्चन देखना, कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस भी पूछते हैं एग्जाम में। क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड, मतलब एक जमीन है जिसकी लंबाई 75.5 मीटर है लंबा और चौड़ा कितना है 30.5, मतलब एक रेक्टेंगल शेप का एक जमीन है। जैसे आप लोग जमीन खरीदते होंगे, मतलब आप लोग ने, आपके पेरेंट्स ने जमीन खरीदा होगा, आपका कोई खेत वेत होगा, तो ऐसे ही शेप होता है जनरल तौर पे। तो ये जमीन है जिसकी रेक्टेंगल शेप की जमीन है, 75.5 उसका लेंथ हो गया, ब्रेड्थ हो गया 30.5। हमें क्या पूछा है कि अगर उसका जो रेट है, जमीन का जो रेट है वो है 1000 रुपया पर स्क्वायर मीटर, यानी एक स्क्वायर मीटर का कितना है 1000 रुपया है, तो कितना रुपए का वो जमीन हुआ। तो सबसे पहली बात तो हम इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपका वैल्यू आ गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट का आ गया 2320, मतलब 2302.75 मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया आ गया। अब मुझे पता है कि एक स्क्वायर मीटर का है 1000 रुपया, तो इससे 1000 को मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी एक स्क्वायर मीटर का 1000 रुपया है, तो ये टोटल 2302 स्क्वायर मीटर है, 0.75 स्क्वायर मीटर है, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका वैल्यू आ गया 23,02,750। मतलब वो इतना छोटा सा लैंड जो दिखने में दिख रहा है ये कितने का है 23,02,750 रुपए का जमीन है। तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली कर लेना, ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछने के चांसेस अच्छे खासे हो जाते हैं। समझ में आ गया, क्लियर है। और एक ये वाला क्वेश्चन कर लेना, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ गार्डन। ये गार्डन है ऐसा शेप का, इसका पेरीमीटर निकालना है, एरिया निकालना है। पहली बात, ये प्लस का शेप दिख रहा है, लेकिन प्लस को मैंने अंदर से क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, तो ये 5 स्क्वायर जैसा दिख रहा है आप लोग को, ठीक है ना। तो आपको पता है कि हर एक साइड का वैल्यू 13 13 13, मतलब हर एक साइड जो है 13 होगा, मतलब यहां पे 5 स्क्वायर हो गए। तो मैं अगर इसका एरिया निकालना चाहूंगा तो पहले एक का एरिया निकालूंगा और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एरिया आ जाएगा। वैसे पेरीमीटर अगर मुझे निकालना है तो एक साइड का जो वैल्यू है, ठीक है ना, वो कितना है 13 है, लेकिन ऐसे कितने साइड है, एक यहां से अगर मैं शुरू करता हूं मान लो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 साइड है। तो मैं क्या करूंगा, वन साइड का वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 12, तो एक साइड का वैल्यू कितना है 13 मीटर, मल्टीप्लाई बाय 12 साइड है टोटल, तो मल्टीप्लाई किया तो आ गया उसका पेरीमीटर 156 मीटर, ठीक है ना, ये आपका आ गया पेरीमीटर। अब इसका एरिया निकालना है तो मैंने क्या बोला, सिर्फ एक डब्बा लूंगा, ऐसे टोटल 5 डब्बे हैं तो एक डब्बे का एरिया निकालूंगा, तो एरिया ऑफ 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 डब्बे हैं तो 5 कर दूंगा, तो 1 स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर, यानी 13 मल्टीप्लाई बाय 13, तो 13 13 जा मल्टीप्लाई बाय 5 गुना, तो 116 मल्टीप्लाई बाय 5 किया तो आ गया आंसर 845 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दी। एंड लास्ट टॉपिक जो शुरू होता है यहां से वो होता है सरफेस एरिया। अब ये सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है इसको समझ लो। ये ऐसा शेप आपने देखा होगा, कोई भी बॉक्स का ऐसा शेप होता है तो उसको क्यूबॉइड कहते हैं। अगर वो रेक्टेंगुलर बॉक्स है, यानी कि एक साइड बड़ा दूसरे साइड छोटा, ऐसा बॉक्स है तो उसको क्यूबॉइड बोलते हैं। और अगर कोई स्क्वायर शेप का बॉक्स है तो उसको क्यूब बोलते हैं। आपने वो खेला ना क्यूब कलर वाला, जो सेम कलर बनाना रहता है, वो उसको क्यूब बोलते हैं। और इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं जो आपको याद रखना है। क्यूबॉइड के 6 फेस होते हैं, हर फेस रेक्टेंगल होता है, अपोजिट साइड का सेम एरिया होता है, वो याद रख लेना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का, इसका फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई बाय LB प्लस BH प्लस LH। ये फॉर्मूला याद रख लेना, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। आपको पता ही होना चाहिए कि ये लंबाई L होगा, ये उसकी चौड़ाई ब्रेथ होगी और ये इसकी हाइट होगी H। तो ये चीज याद रखना। वैसे ही क्यूब के लिए भी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो होता है, जो भी उसका साइड रहेगा, पहली बात तो जितने साइड रहेंगे सब सेम लेंथ के होंगे,
तो एल होगा, तो 6 मल्टीप्लाई बाय एल का स्क्वायर कर दोगे तो आपका सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो दो चीज का टोटल सरफेस एरिया हमने फॉर्मूला याद कर लिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला है 2 मल्टीप्लाई बाय एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला है 6 मल्टीप्लाई बाय एल स्क्वायर। अब इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, मैं आपको बता देता हूं, चलो फटाफट से करेंगे, मजेदार क्वेश्चन होते हैं। अब जैसे अगर आपको क्यूब का पूछेगा तो आपको उसका क्या दिया रहेगा, साइड दे दिया जाएगा, तो एल का वैल्यू दे दिया जाएगा और आपको पूछेगा कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो क्यूब का आपको फॉर्मूला पता ही है 6 मल्टीप्लाई बाय एल स्क्वायर, एल का वैल्यू 3 दिया है तो 6 मल्टीप्लाई बाय एल स्क्वायर मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 6 54, आ गया आंसर। कितना इजी है। ऐसी एक और एग्जांपल है, एल का वैल्यू 5 दिया हुआ है तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर यानी कि 6 5 5 का स्क्वायर 25, 25 6 150, आ गया आंसर। तो ये क्यूब के लिए होता है। वैसे अगर क्यूबॉइड के लिए पूछेगा तो इस तरीके से पूछेगा, जैसे मान लो आपको बोल रहा रहेगा फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ, सॉरी ये क्यूब है, वापस से आ गया, क्यूबॉइड किधर गया भाई, हाँ ये वाला, ये क्यूबॉइड है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट गिवन बिलो। तो आपको क्या दिया है, लेंथ ब्रेथ और हाइट, मतलब ये L होगा, ये B होगा, ये H होगा। तो लिख लिया हमने, फॉर्मूला क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, फॉर्मूला लिख दिया। इसमें 2 लिखा बाहर ब्रैकेट में, L मल्टीप्लाई बाय B मतलब 12 मल्टीप्लाई बाय 10 है ना, B का वैल्यू लिख दिया, फिर बीच में है प्लस, प्लस लिख दिया, फिर BH मतलब B मल्टीप्लाई बाय H यानी 10 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख दिया, फिर बीच में है प्लस, यहाँ पे प्लस लिख दिया, L मल्टीप्लाई बाय H यानी 12 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख दिया। सभी को मल्टीप्लाई करो, 12 10 120, 10 5 50, 12 5 60, इन सभी को प्लस कर दूंगा, 230 आ गया, 230 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ गया 460। तो इस प्रकार से क्यूबॉइड वाले क्वेश्चन टोटल सरफेस एरिया के पूछे जा सकते हैं। तो इन सभी एग्जांपल्स को उठाना है, प्रैक्टिस करना है, बस यही था एक छोटा सा वन शॉट वीडियो जिसमें मैंने पूरे चैप्टर्स को आपको रिवाइज करा दिया। अब ये एग्जाम्पल जो भी मैंने कराए हैं इसको अपने हाथों से प्रैक्टिस करके ले लो, जो प्रैक्टिस करके जाएगा एग्जाम में टॉप करेगा। ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है तो दिल से प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, जितने भी आपके फ्रेंड्स होंगे ना सातवीं के, उनको बोलना कि ये वीडियो देख ले। लेक्चर वीडियो तो आप देखते ही होंगे, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपको शॉर्ट तरीके से पढ़ना है और बेहतरीन तरीके से नॉलेज ले लेना है, रिवीजन कर लेना है, तो ये वीडियो और ऐसे जितने भी आरसीसी के वीडियोस आ रहे हैं सभी को शेयर कर देना। और पहली बार चैनल पे आए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलो फिर जल्दी मुलाकात होगी आपके साथ किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।